और दिल्ली की राजनीति पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है, जहां पर बीजेपी सरकार बना सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। हम अब से थोड़ी देर में सतीश जी के पास जाएंगे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी सरकार के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके की आज आपकी मुलाकातें हुई हैं सांसदों से या विधायकों से भी, क्या स्थिति आपको बनती दिख रही है? खबरें इस तरीके की हैं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। नहीं, देखिए, सांसदों से मैं अभी नया अध्यक्ष बना हूं और नया अध्यक्ष बनने के क्रम में मुझे अपने सांसदों से बातचीत करना, उनके साथ जो एक समन्वय है संगठन का, उनके साथ दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति है और किस तरह से मेरे विधायकों के साथ, मेरे पार्षदों के साथ, पार्टी के साथ इन सब का कोऑर्डिनेशन हो सकता है, किस तरह से हम एक कोहेसिव तरीके से सब लोग साथ काम कर सकते हैं। इस कारण से मैं लगातार, कल मेरे सांसद मुझसे मिले थे, आज मैंने अपने सभी 28 विधायकों से बात की थी और उसमें तमाम तरह के मुद्दे हैं, संगठन से लेकर के दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर के, उसके बारे में हम निश्चित रूप से उनसे बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली में किस प्रकार की परिस्थिति है। और ये मेरा दायित्व है कि जो भी चीजें हों वो सामने हम निकाल करके लाएं और संगठन को और किस तरह से एक अच्छा गुड गवर्नेंस दिल्ली को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में आपकी चर्चा तो हुई होगी ना सर, कि क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे या विधानसभा भंग करने की गुजारिश करेंगे उपराज्यपाल से? क्या चर्चा हुई है? क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि कोई भी चर्चा जो मेरी मीटिंग में हुई है उस चर्चा को मैं सार्वजनिक तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा पार्टी का धर्म भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को कॉम्प्रिहेंसिवली, जब तक सबसे मेरी बात नहीं हो जाती और सबका मत एक नहीं आ जाता, तब मैं पार्टी के मत को निश्चित रूप से सबके सामने लेकर के आऊंगा कि पार्टी में लोगों की राय क्या है और पार्टी बता दीजिए, क्या सरकार बनाने जाएंगे आप? दूसरा नहीं, उसका लबोलवाब ये है कि अभी हमारे पास इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमको बुलाया नहीं है। अगर वो हमको बुलाएंगे और हमसे अगर वो कहेंगे कि ये आपके लिए ऑप्शन खुला है, तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम लोग जरूर कुछ सोच सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में ऐसी परिस्थिति हमारे सामने नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली की जनता को, जो दिल्ली की समस्याएं हैं, दिल्ली में जो प्रॉब्लम्स है, दिल्ली में लगातार बिजली की समस्या है, पानी की प्रॉब्लम है, दिल्ली में तमाम तरह की जो समस्याएं एक चुनी हुई सरकार को करनी चाहिए। और पिछली जो गत सरकार थी, जो अपनी जिम्मेवारी छोड़ करके दिल्ली से भाग गए, जिन्होंने दिल्ली की जनता के साथ पूरी तरह से, ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा जो हुआ, उसके संदर्भ में एक चुनी हुई सरकार ही बहुत सारे काम को कर सकती है। लेकिन सर, अगर आपको उपराज्यपाल बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आप सरकार बनाने के लिए अगर आप चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं, तो आपके पास नंबर कहां से आएगा? नहीं, मेरे पास तो नंबर है ही नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा पहले ही कि अगर उपराज्यपाल हमको बुलाएंगे तब हम इसके संदर्भ में जरूर विचार करेंगे। आज तो ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। वो अगर बुलाएंगे तब इसके बारे में निश्चित रूप से अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, पार्टी के विधायकों से बात करके, और निश्चित रूप से अभी जो एक काम जरूरी हमको करना है कि ये जो अनिश्चितता है ये ना रहे और पार्टी के दल का जो नेता है उसका निर्णय हम शीघ्र करेंगे, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है। जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, तो विधायक दल, तो क्या आप ये बात उपराज्यपाल को बोलेंगे कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम सरकार बनाने नहीं जाएंगे किसी भी स्थिति में, जैसा आपने 31 विधायक होने के बावजूद दिल्ली चुनावों के बाद कह दिया था? नहीं, मैंने आपको कहा कि मुझे स्टैंड क्या लेना है इस पर, मेरे व्यक्तिगत स्टैंड का कोई मत नहीं है। मेरे सामने परिस्थिति आएगी तो जो कंसल्टेशन करके एक निष्कर्ष निकलेगा उसका जरूर मैं जवाब दूंगा। और ऐसे में अभी जो स्थिति है, आप पर आरोप ये भी लगा रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, उनके विधायकों की, तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि अभी आप बताने की स्थिति में नहीं है, तो लोगों के मन में शंका पैदा होती है कि क्या फिर वाकई बीजेपी नंबर जुटाने की कोशिश कर रही है?
नहीं, मुझे लगता नहीं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब को बहुत अच्छे से जानती है। इनकम टैक्स के वो व्यक्ति हैं। ये 20 करोड़ का फिगर कहां से आया? पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं एक बात प्रामाणिकता से जरूर कह सकता हूं कि हम तो किसी विधायक के संपर्क में हैं नहीं। ना हम आम आदमी के विधायक को जानते हैं, ना कांग्रेस के विधायक को जानते हैं। हम तो केवल अपने विधायकों की बात कर सकते हैं। पहले वो अपने विधायकों के संदर्भ में एक बात कह रहे थे, अब वो आज कांग्रेस के संदर्भ में वो बात कह रहे हैं। ये फिगर 20 करोड़ की जगह 100 करोड़ भी हो सकता था। और थोड़ा ये कहां से लगातार ये फिर अगेन किसी भी दल के नेता के बारे में इस तरह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको लगातार झूठ बोलने की, अनर्गल आरोप लगाने की, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की उनको एक आदत है। उनको लगता है कि मीडिया में इस तरह के सनसनीखेज आरोप लगा करके किस तरह से लगातार आपके पास बना रहा जा सकता है, ये ऐसे वो काम लगातार करते रहते हैं। सर, चूंकि आपकी अपने तमाम सांसदों से बात हो गई, विधायकों से बात हो गई, पार्षदों से बात हो गई, इसलिए मैं ये सवाल बार बार पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको एक राय तो मिल गई होगी कि आपके पार्टी के विधायक क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। अगर आपको उपराज्यपाल बुलाते हैं और आप ये कह रहे हैं कि तब आप विचार करेंगे, क्या इसका मतलब यह है कि आप सरकार बनाने की कोशिश को तेज करेंगे, आप सोचेंगे कि सरकार बनाई जाए? नहीं, इसका मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे अभी 2 लेयर्स पे बात हुई है। मैंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात की है, उनका मत उनसे पूछा है, और मत कई विषयों पर पूछा है। इसी तरह से विधायकों से भी केवल एक ही मत नहीं है। विधायकों से दिल्ली की वर्तमान परिस्थिति में क्या क्या होना चाहिए, ये हमने उनसे पूछने की कोशिश की है। और अभी इसमें जो मेरे पार्टी के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, उनसे भी मुझे उनका मत लेने की आवश्यकता है। उनका मत महत्वपूर्ण है। उनसे बातचीत करके जो भी एक सामूहिक निर्णय निकल करके आएगा, वो निश्चित रूप से मैं जरूर आपको बताऊंगा। सर, ऐसे में अगर बीजेपी सरकार बनाने के लिए जाती है, क्योंकि आप हमें स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं इस मौके पर, तो अगर बीजेपी सरकार बनाने के लिए जाती है तो आपके दल का नेता कौन होगा?